रामू की बरसाती रात गांव के किनारे बसे छोटे से गांव रामपुर में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह सीधा साधा आदमी था और अपनी बैलगाड़ी से आसपास के गांवों में अनाज पहुंचाने का काम करता था। उसके दो बैल थे, मोती और हीरा। दोनों बैल उसके लिए परिवार जैसे थे। एक दिन सुबह सुबह रामू अपनी बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां लादकर पड़ोस के गांव चला गया। दिन भर काम में लगा रहा। जब तक उसका सारा सामान बिक गया तब तक शाम ढलने लगी थी। आसमान में काले बादल धीरे धीरे घिरने लगे थे। गांव के एक बूढ़े ने रामू से कहा, बेटा, आज मौसम ठीक नहीं लग रहा, रात होने से पहले निकल जाओ। रामू ने सिर हिलाया और बैलगाड़ी लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। शुरू में रास्ता बिल्कुल शांत था। खेतों में हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। दूर कहीं मोर की आवाज सुनाई दे रही थी। मोती और हीरा आराम से चलते जा रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में आसमान पूरी तरह काले बादलों से भर गया। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। लगता है आज जोर की बारिश होगी, रामू बुदबुदाया। तभी बिजली चमकी। पूरा रास्ता एक पल के लिए उजाले से भर गया और अगले ही पल फिर अंधेरा छा गया। रामू ने बैलों को थोड़ा तेज चलाने की कोशिश की। चलो मोती, चलो हीरा, जल्दी घर पहुंच जाइए। तभी आसमान गरजा। इतनी जोरदार आवाज हुई कि बैल भी एक पल को घबरा गए। कुछ ही मिनटों बाद बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की फुहारें पड़ी, फिर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें बैलगाड़ी की लकड़ियों पर टप टप गिरने लगीं। चारों ओर घना अंधेरा था। सिर्फ बिजली चमकने पर ही कुछ दिखाई देता था। रामू का गांव अभी काफी दूर था। उसे रास्ते में पड़ने वाले पुराने बरगद के पेड़ की याद आई। गांव वालों के बीच उस बरगद के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि रात में वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। रामू इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन ऐसी अंधेरी और बरसाती रात में उसे भी थोड़ा डर महसूस होने लगा। कुछ देर बाद वह उसी बरगद के पास पहुंच गया। बारिश और तेज हो गई थी। रामू ने सोचा कि थोड़ी देर पेड़ के नीचे रुक जाए। वह बैलगाड़ी रोककर खड़ा हो गया। बरगद की मोटी शाखाएं हवा में झूल रही थीं। पत्तों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। रामू चुपचाप खड़ा बारिश कम होने का इंतजार करने लगा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने दूर से उसका नाम पुकारा। रा मुंह। रामू चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ बारिश और हवा की आवाज थी। शायद मेरा भ्रम होगा, उसने खुद को समझाया। कुछ देर बाद फिर आवाज आई, रा मुंह। इस बार आवाज थोड़ी साफ थी। रामू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मोती और हीरा भी बेचैन होकर हिलने लगे। रामू ने लालटेन जलाई। पीली रोशनी में आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक बिजली चमकी और उसी क्षण उसे दूर एक सफेद आकृति दिखाई दी। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। बिजली का प्रकाश खत्म होते ही आकृति गायब हो गई। अब रामू का डर बढ़ चुका था। उसने सोचा कि यहां रुकना ठीक नहीं। वह बैलगाड़ी लेकर आगे बढ़ने लगा। बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। रास्ता सुनसान था। कुछ दूर जाने के बाद उसे पीछे से घंटियों जैसी आवाज सुनाई दी। रामू ने पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी बैलगाड़ी उसके पीछे चल रही हो। रामू ने बैलों को तेज चलाया। आवाज भी तेज होने लगी। अब उसका डर बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में धंस गया। गाड़ी रुक गई। रामू उतरकर पहिया निकालने लगा। बारिश में उसका पूरा शरीर भीग चुका था। काफी कोशिश के बाद भी पहिया नहीं निकला। तभी उसे पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। जैसे कोई पानी में चल रहा हो। रामू ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। रामू की सांसें तेज हो गईं। उसने लालटेन ऊंची उठाई। तभी उसे सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। लंबी सफेद दाढ़ी, भीगे हुए कपड़े, हाथ में लकड़ी की लाठी। रामू पहले तो डर गया, फिर थोड़ा शांत हुआ। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, डर क्यों रहे हो बेटा?
रामू ने राहत की सांस ली। बाबा, इस सुनसान रास्ते में आपको देखकर मैं घबरा गया था। बूढ़ा हंस पड़ा। मैं पास के गांव से लौट रहा हूं, देखा कि तुम्हारी गाड़ी फंस गई है, इसलिए मदद करने आ गया। दोनों ने मिलकर जोर लगाया। कुछ ही देर में पहिया कीचड़ से निकल गया। रामू बहुत खुश हुआ। बाबा, आपका बहुत धन्यवाद, बूढ़े ने कहा। जल्दी घर पहुंच जाओ, आज रात मौसम ठीक नहीं है। रामू ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। जब वह बैलगाड़ी पर बैठा और पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा वहां नहीं था। चारों तरफ खाली रास्ता था। रामू हैरान रह गया। इतनी देर में कोई आदमी कहां जा सकता था? लेकिन अब उसने ज्यादा नहीं सोचा। वह तेजी से गांव की ओर चल पड़ा। करीब 1 घंटे बाद दूर गांव की टिमटिमाती रोशनियां दिखाई देने लगीं। रामू को राहत मिली। कुछ देर बाद वह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसकी मां ने दरवाजा खोला। अरे रामू, कितनी देर कर दी? रामू ने पूरी घटना सुनाई। जब उसने बूढ़े आदमी का वर्णन किया तो उसकी मां चुप हो गई। क्या हुआ मां? रामू ने पूछा। मां बोली, बेटा, कई साल पहले इसी रास्ते पर एक बूढ़े साधु की मौत हुई थी। गांव वाले कहते हैं कि बरसात की रातों में वह रास्ता भटके लोगों की मदद करता है। रामू कुछ पल चुप रहा। उसे वही मुस्कुराता हुआ बूढ़ा याद आया। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी। हवा खिड़कियों से टकरा रही थी, लेकिन उसके मन में अब डर नहीं था। उसे लग रहा था कि उस सुनसान रास्ते में कोई अनजान रक्षक था जिसने उसे सुरक्षित घर पहुंचा दिया। और उसके बाद जब भी बरसात की अंधेरी रातों में लोग उस रास्ते से गुजरते, रामू उन्हें उस रहस्यमयी बूढ़े की कहानी जरूर सुनाता।